शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कविता दूसरी, बेटी युग, निर्मिति सोबेरड़ अज्ञा। कविता का नाम है बेटी युग। कवि है आनंद विश्वास। उनका जन्म जुलाई 1949 को शिकागो बाद में उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रस्तुत कविता भी कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेगी। और बेटियों का पढ़ने का महत्व इस कविता में कवि ने बताया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। कवि कहते हैं कि हमारा देश आज विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को हमारे घर में जो नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ होती है वह ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। लेकिन अब हमें नई कहानियाँ लिखनी है जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी इसका अर्थ है मजबूत। कौन से इरादे मजबूत है? तरक्की के, प्रगति के, तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे ही बढ़ेगा। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। कवि कहते हैं युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, इसलिए हमें एक नई कहानियाँ लिखनी है। कौन सी? कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है, बेटा बेटी समान मानना है और दोनों को भी पढ़ाना है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। ऐसे कवि क्यों कहते हैं? यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। देखो, अगर एक बेटी पढ़ेगी तो वह आगे जाकर अपना पूरा परिवार शिक्षित कर देगी। देखो, बेटी आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ दोनों को शिक्षित करना है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। मनन इसका अर्थ है सोचना और समीक्षा परीक्षण। कवि कहते हैं हमने सोचा है, आपको सबको सोचना है, समझना है और परीक्षण करना है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। ठान लेना यानी निश्चय करना। कवि कहते हैं कि हमने विचार किया है और मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। फिर भी आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। देखो, पावन यानी पवित्र। कवि कहते हैं अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। कलम इसका अर्थ है लेखनी। कवि कहते हैं
सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, लेकिन हमें आज ये जो बेटी युग है, नए युग की कहानी भी हमें लिखनी है और वह भी सुननी है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। पर्व इसका अर्थ है त्योहार और उत्थान प्रगति। बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, यह पुण्य पर्व है। यानी बेटियों को पढ़ाना यह पुण्य का काम है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और तभी जन जन का उत्थान होगा। इसका अर्थ है हर एक की प्रगति होगी। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि भारत में खुशहाली थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कवि को विश्वास है फिर एक बार हमारे भारत को सोने की चिड़िया लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटी युग में हम बेटियों को पढ़ाएंगे और फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। देखो बच्चों, भारत का इतिहास उन महिलाओं से भरा है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए स्त्री पुरुष के भेद को मिटाने में कड़ी मेहनत की। राजनीति, कला, विज्ञान, खेल आदि क्षेत्र में आगे आई। जैसे कि प्रथम महिला पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। बहुत सारी महिलाएं हैं। साक्षर होने के कारण उन्होंने उन्नति की है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि इस बेटी युग में हमें बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाना है और उनको उचित शिक्षा देना है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है और इसी कारण हमारे देश की भी प्रगति होने वाली है। इसलिए हमें हमारे बेटियों को पढ़ाना है और बच्चों को जो नानी द्वारा कहानी सुनने के लिए मिलती है और वह भी उन्हें बहुत प्यारी लगती है, उसी प्रकार यह बेटी युग की नई कहानी भी बच्चों को प्यारी लगेगी। धन्यवाद।